अभी सरकार किसानों के बीच बातचीत भी हुई। वो हमारा कम हो जाएगा। हमारे किसान जो अंतिम संस्कार तब करेंगे जब तक। लेकिन उसने पहले भी धमकियां दी थी परिवार की सारी संपत्ति जब्त करें। कि अखिलेश यादव साथ ही साथ संजय सिंह, प्रियंका गांधी, उन्हीं को भी नजरबंद किया गया। राज्य के मंत्री हैं जिनके बेटे ने गाड़ियां चलाई हमारे किसानों के ऊपर, बर्खास्त करना चाहिए को तुरंत जेल में भेजी। कहता है मैंने चोरी की है, अपराधी कभी कहता है मैंने अपराध किया है। रात जा रहे थे कई जगह मैं लाइव देख रहा था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और बड़ी खबर जो आप सभी को पता है, भली भांति पता है कि जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, अब धीरे धीरे वो राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बात कर लूं कि अखिलेश यादव साथ ही साथ संजय सिंह, प्रियंका गांधी, उन्हीं को भी नजरबंद किया गया है धारा 144 के तहत लागू जो बात बताई गई है। तीसरी तरफ अभी सरकार किसानों के बीच बातचीत भी हुई है, जिस बातचीत में ये निकल करके सामने आया कि जो मृतक परिवारों को 45 लाख रुपए मिलेंगे, जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। बातचीत में ये भी बात सामने आई है कि जांच भी होगी, न्यायिक जांच भी होगी। ये तमाम मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं। अब ये तमाम किसान क्या सोचते हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर टिके हुए रह रहे हैं बहुत लंबे समय से। अब बताने की जरूरत नहीं है कि कब से ये लोग इस बॉर्डर पर हैं। सीधे मैं अपनी बातचीत की शुरुआत इनसे करती हूँ। हरिंदर जी, क्या लग रहा है? अब सरकार की तरफ से एक पहल आई है कि न्यायिक जांच होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी जो जांच में संलिप्त पाए जाएंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मिश्रा जी का कहना है कि हमारा बेटा इसमें था ही नहीं। ये तमाम मुद्दे कैसे लग रहे हैं आपको? सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है कि देखिए, किसान जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, वो सरकार नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई बोले, और जो बोलेगा, अभी तक आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठियां चलती थी। अब इन्होंने सबसे सस्ता रास्ता ढूंढा है कि गाड़ियों से कुचलो ताकि धाराएं कम लगेंगी, सजा कम होगी। ये इन्होंने नया रास्ता निकाला किसानों को मारने का। ये आप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ऐसी चीजें हुई, भिड़ंत हुई, तभी ये हालात जो है गंभीर होते होते चले गए। तो उस पर क्या कहना है? देखिए, ये सब झूठ है। हाँ। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ। काले झंडे दिखाना, नारे लगाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसने पहले भी धमकियां दी थी कि अगर मैं गाड़ी से नीचे उतर गया तो लखीमपुर खीरी में किसान नहीं रहने दूंगा। ये उसकी धमकियां थी और उसने गाड़ी से करके दिखाया। तो मेरी तो एक ही मांग है कि आगे से कोई अपराधी इस तरह का अपराध ना कर सके। उस मंत्री की, उसके बेटे की और उसके परिवार की सारी संपत्ति जब्त करें और तुरंत उस मृतक परिवार को दी जाए सारों को। तो वो तो पूरी तरीके से इनकार करते हैं कि हमने किया ही नहीं, हमारा बेटा था ही नहीं। हाँ। गाड़ी उसकी इस्तेमाल हुई है। हाँ। गाड़ी उसी की है, गाड़ी का नंबर उसके नाम रजिस्टर्ड। समर्थक थे उनके। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ। देखिए, कौन कह रहा है वो नहीं था। हाँ। चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है, अपराधी कभी कहता है मैंने अपराध किया है। भागते हैं। बाप हमेशा अपने बेटे को बचाता है। तो इसीलिए चाहते हैं कि जांच हो। जांच, कह दिया। देखिए, जांच ऐसी कह दिया। अरे 1 मिनट में करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के इस जज के अंडर में 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, जो भी समय सीमा है, वो करें। और जो ये मुकदमा चलेगा, ये भी टाइम बाउंड होना चाहिए और उनकी सारी संपत्ति जब तक जब्त रहनी चाहिए। और जैसे ही उस पर कार्रवाई हो, ये संपत्ति उनके मृतक पर, ताकि कोई आगे से अपराधी अपराध करने से 100 बार सोचेगा। जांच अगर हो रही है तो उसका समय भी पता होना चाहिए, समय सीमा कितनी है कि आगे हेरफेर ना हो जाए। ये आप कह रहे हैं? ये करेंगे। हाँ। उसको तुरंत तो तत्काल बर्खास्त करके, हाँ। उसके बाप को, मंत्री को और उस बेटे को, दोनों को तुरंत जेल में भेजो, वरना जांच प्रभावित करेगा। सरकार पागल हो रही है। कुर्सी जो है खिसकी जा रही है। जैसे पागल कुत्ता जो है पागल हो जाता है और किसी को भी काटने लगता है, वैसे ये किसानों को किसी भी तरह से कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं।
और किसान इतना हिम्मती है हिंदुस्तान का कि वो न इनकी बातों से दबने वाला है, न इनकी धमकियों से डरने वाला है। आप चाहे फिर कुछ भी कर लो। ये राज सही नहीं चल रहा है, अच्छी पास जाके चले जाओ। राज मोदी जी हमारा। नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है, बेईमानी का राज हो रहा है। अच्छी बात है कि चले जाओ, हमें ये कहते हैं। बेचना ही चाहते हैं और कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और क्या सुनना चाहते हैं बताओ, कितने दिन से यहाँ परेशान पड़े, कोई हमारी खबर नहीं। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का तिल में है। अब देखते हैं कि हमारी गर्दन कम पड़ती है या सरकार की अकड़ कम पड़ती है। पीछे माहौल क्या है थोड़ा सा मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। किसान यहाँ पर बैठे हैं, मंच के ठीक सामने कई सारे किसान यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इस आंदोलन ने एक चीज़ तो उठानी है कि पीछे नहीं हटना है। अब लगातार जो ये समय सीमा बढ़ती जा रही है, जो किसानों ने कहा था, आते ही ये कहा कि 3 महीने हम इस बॉर्डर पर बैठेंगे, फिर 6 महीने का जिक्र हुआ, फिर 9 महीने गुजरे और फिर अब 10 महीने का भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ना किराया ज्यादा लग रहा है, हम लोग को आने जाने में बहुत असुविधा है। फिर भी यहाँ पर आना नहीं छोड़ पा रहे हैं। नहीं, हम लोग तो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ना आएंगे लगातार। लगातार रहेंगे हम लोग, यहाँ मर जाएंगे जब तक कानून नहीं वापस होगा, तब तक रहेंगे यहाँ। ये यहाँ के मंच पर बैठे, मंच के सामने बैठे किसानों के अंदर जोश है। इनसे भी मैं जान लेती हूँ ये लोग क्या सोच रहे हैं। सभी लोग जो गाजीपुर बॉर्डर पर टिके हुए हैं कि वहाँ से क्या खबर आती है। सरकार की तरफ से आ गया है कि जांच होने वाली है और कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो मामले को किस तरीके से देखते हैं? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप न्याय की मतलब उम्मीद किससे कर सकते हैं? जांच कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश की सरकार जांच कराएगी उत्तर प्रदेश की घटनाएं, और वो जो है राज्य के मंत्री हैं जिनके बेटे ने मतलब गाड़ियां चलाई हैं हमारे किसानों के ऊपर, और आप जांच की बात करती हैं। वीडियो सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आए। बिल्कुल न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में आप दिखाएंगे क्या? जांच में आएगा क्या? जांच चलती रहेगी। आप पहले उनको सस्पेंड कीजिए, उनको जो है बर्खास्त कीजिए। आप जो देखिए, जांच से पहले उनको भी सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त करना चाहिए। आप देखिए कि घटना जो अब क्लियर वीडियो में देख रही है, हमारे किसान भाई शहीद हुए, क्या उनको वापस ला सकते हैं? जांच के बाद ये लोग वापस ला सकते हैं। मुआवजा देने से जो 45 लाख देने की बात करते हैं, उससे हमारे किसानों को वापस ला सकते हैं। ये भी तो कह रहे हैं ना कि उनके भी तो कुछ कार्यकर्ता मरे हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक तरफ से नहीं। और जो है साजिश किसने रची? साजिश किसने रची? उनके भी जिम्मेदार वही है। अगर वहां पर 10 हत्याएं हुई है, 10 मौतें हुई है या 8 हुई है, तो उसके जिम्मेदार वही है आशीष मिश्रा, उनके बेटे हैं। उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई। उसके पहले अगर उसके बाद में अगर उनकी गाड़ी पलटने से अगर किसी ड्राइवर की या उनकी मौत होती है तो जिम्मेदार कौन है? मतलब किसान वापस रोष प्रदर्शन जताकर वापस जा रहे थे, शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन किया था, और हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। वहाँ पर जो है नेट की सुविधा जो रास्ता ही बंद कर दी गई है, वहाँ पर ट्रेनें नहीं पहुँच पा रही है, धारा 144 लगा दी गई है। मतलब किसानों का दर्द जानने ना जा सकते हमारे किसान नेता। किसान नेता रात जा रहे थे कई जगह मैं लाइव देख रहा था, कई जगह जो बैरिकेडिंग हटाकर जाना पड़ा। क्या प्रशासन उनको भी, एक जो देश के किसानों को लीड कर रहा हो किसानों का नेता, और उनको जो है किसानों के बीच न जाने दिया जा रहा हो, जहां पर जो है वहां पर उनकी किसानों की हत्याएं कर दी जा रही हो, वहां पर हमारे किसान नेताओं को रोका जा रहा है। हाल क्या लग रहा है कि अब होगा क्या? ये भी कह देंगे कि देखिए और भी तो तमाम पार्टियों के लोग जा रहे हैं और हो सकता है कि ये राजनीतिक माहौल बन जाए। देखिए ये किसानों की, जो किसान अपने हक के लिए बैठे, शांतिपूर्वक माहौल रहेगा। हमारे किसानों का आदेश है, किसान नेताओं का आदेश है कि आप हर शांतिपूर्वक हर जिले के अंदर मुख्यालयों का घेराव करेंगे। जब तक हमारा कोई आगे आदेश नहीं आएगा उससे आगे कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए अगर चुनावों में भी इसका फर्क पड़ने वाला है, जो पूरी तरीके से माहौल बिगड़ा है, ये इसका फर्क पड़ने वाला है। मतलब आप देखिए, हम रक्षक को जिस लिए बिठाते हैं अपनी रक्षा के लिए, वो अगर आम आदमियों को कुछ लेंगे तो उनको सत्ता में बिठाएंगे। कल को हम सत्ता से उन्हें उखाड़ा जाएगा, सत्ता से उन्हें भगाया जाएगा। हमारा जो मुद्दा है हमारा ये है। दो चीजें अलग अलग है। एक सरकार की बात आप कर रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ा जाएगा, दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। सरकार आपकी तरफ बढ़ती हुई ये कह रही है कि जांच होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। दोनों में अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। मैडम, वो सरकार क्या जांच कराएगी जिन्होंने क्या उनके पहले ही 10 हत्या के मुकदमे हो उन पे और उनको मंत्री बनाया हो? आप ये देखिए ना,
आप प्रज्ञा ठाकुर को देख लीजिए, अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, अगर इस तरह के जो मतलब वो घटना करते हैं, कराते हैं, तो उनको जो है ये बढ़ावा देते हैं। आपको लगता है निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी? देखिए, हम कोर्ट से आग्रह करेंगे, हम जो है हमारे जो किसान नेता है उन्होंने जो न्यायिक जांच की मांग की है, न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे किसान नेताओं की जो मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम अंतिम संस्कार तब करेंगे जब तक कि दोषी गिरफ्तार होंगे, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो पहले कुछ अलग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, यही सोचते हैं हम लोग। क्या क्या कहाँ से आप बाबा आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से यहाँ पर है गाजीपुर border? हाँ, कब से? 9 महीना से 9 महीना से यहीं पर है। यहीं पर है। तो 85 वर्ष के। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 85 वर्ष के हैं और यहाँ पर है। कल खबर चली, सभी जगह चली, किसानों जो लोग काले झंडे दिखा रहे थे, ऐसी तस्वीरें निकल करके आई कि उनकी मृत्यु हो गई। उस समय यहाँ क्या माहौल बना हुआ था? यहाँ सभी दुखी थे, किसान सब माहौल बिगड़ा हुआ था। अब क्या लगता है कि जब ये अपडेट सामने आई है कि सरकार थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या? नहीं, सरकार क्या आगे बढ़ रही है, वो तो हमारा कम हो जाएगा। हमारे किसान जो क्या वो वापस आएगा? ये 45 लाख या 1 करोड़ रुपया दे देगा तो हमारा किसान वापस आएगा? ये जुल्म कर रहा है। हाँ, तो जांच चाहिए, जांच चाहिए। हाँ बाबा, क्या कह रहे हैं? किसान ही तो मर रहा है, हम आपका पेंशन मिले, मर गए तो हम लेनांगे। अब 80 साल में उम्र है गई ऊपर, अब जहाँ 10 रुपया ना मिले तो वो पेंशन की। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे भी अछूते नहीं हैं, आगे आ रहे हैं और बता रहे हैं सारी चीज़ें, नज़रबंद हो रहे हैं लोग। पूरे मामले को क्या देख रहे हैं? भविष्य में इसकी स्थिति होने क्या वाली है? देखिए, रात से ही देखा जा रहा, हर एक को नज़रबंद किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन वहाँ पर जो है मतलब काफ़ी किसान नेता, जो हमारे किसान नेता तो पहुँच गए बैरिकेडिंग हटाते हुए, और जो है नेता रास्तों से जो है मतलब उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो अगर दुख दर्द व्यक्त करने जा रहे हैं, दुख सुनने के लिए जा रहे हैं, वो किसानों का मतलब ये नहीं है कि समर्थन देने यहाँ आ रहे हैं। हमने पहले कह दिया कि हमारा जो है राजनीतिक है, हम किसान हैं और किसानों का मंच रहेगा, किसानों के मंच पे कोई भी राजनीति नहीं करेगा और आज भी राजनीति नहीं करेगा। हमारे किसान नेता वहां फैसला लेंगे, कोई हमारे जो है वहां पर राजनीति नेता जाके फैसला नहीं लेगा। जो किसानों का नेता, जो हमारे राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा, उसका आदेश का हम पालन करेंगे। और वही अगर कोई नेता जा सकता है, लोकतांत्रिक देश है, क्या उसको जाने का अधिकार नहीं है? अगर किसी के दुख में शामिल होना चाहता है, जो कहा है, मैंने ये कहा है, हमारे किसान नेता वहां पर शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, और वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हर एक नागरिक का अधिकार है। भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है, और उसके अगर कोई आके हम पे गाड़ियां चलाता है तो वो उसकी गलती है। प्रशासन वहां पर नाकाम है, प्रशासन असफल है। कहना है कि सत्ता में जो बैठा है उसके सामने अपनी परेशानियां रख रहे हैं, तरह तरह तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जागरूक कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं समस्याओं को। तो फिर क्यों जो है हमको आखिरी में दोषी ठहरा दिया गया? ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बॉर्डर से निकल करके आ रही हैं। अहम तो ये होगा देखना कि अब इस जांच में निकलने क्या वाला है। बात तो दब गई, पर मेन बात ये है कि अब इस जांच में निकलने क्या वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो बीजेपी के नेता हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हमारा बेटा यहाँ नहीं था, और ये भी कहा जा रहा है कि क्रॉस जो है रिपोर्ट होगी। तीसरी तरफ ये तमाम किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, हम केवल प्रदर्शन करने, सरकार को दिखाने के लिए गए। तो फिर क्यों ये माहौल बिगड़ा? तमाम खबरें हैं, हर अपडेट आपको देते रहेंगे, निष्पक्ष तौर पर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।